अब देखिए ये चार्ट हमारे पास आया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ट आया। अब हमने सबसे पहले नजर हमारी कहाँ जानी चाहिए, तो ओवरऑल तो कुंडली पे जानी ही चाहिए कि लग्नेश, सूर्य, चंद्र और बाकी ग्रह कहाँ कैसे बैठे हैं, वो सब ठीक है। बट एट प्रेजेंट क्या चल रहा होगा उसको जानने के लिए हमें दशा का प्रयोग करना पड़ता है। दशा क्या है? दशा टाइमिंग है। दशा के बिना कोई घटना नहीं घट सकती ना, दशा टाइमिंग है। अब कोई भी योग होगा कुंडली में, उस योग को घटित करने के लिए वो पर्टिकुलर कोई ना कोई दशा चाहिए, वो पर्टिकुलर दशा चाहिए जो उस योग को घटित कर दे, है ना, या उस इवेंट को दे दे, उसके लिए वो दशा है। दशा का मतलब काल है, काल जो टाइमिंग है, तो टाइमिंग के हिसाब से, काल के हिसाब से सब कुछ जो है गणना ज्योतिष की चलती है, तो वहीं से टाइमिंग निकलता है ना। तो एक तो हो गया योग के होना क्या है, पर अब वो कब होगा, तो वेन, जो वो वेन है वो टाइम, वो दशा है, ठीक है ना। तो इस समय की अगर हम बात करें तो हमें इसी समय की दशा देखनी पड़ेगी, है ना, सिंपल सी बात है। अब दशा इस समय चल रही है शनि की महादशा, है ना, महादशा जो राजा है इस समय वो शनि है, 2010 से चल रहा है और 29 तक चलेगा, ठीक हो गया। अब अंतरदशा हमने देखी, तो अंतरदशा चल रही है राहु की, अभी हम अंतरदशा तक ही जाएंगे, प्रत्यंतर वगैरह तक, आगे तक हम नहीं जाएंगे, अभी अंतरदशा तक ही देखेंगे। तो अंतरदशा जो चल रही है वो चल रही है राहु की, जो कि स्टार्ट हुई थी 2023 सितंबर से और अभी चलनी है 2026 अगस्त तक। हमारे पास शनि में राहु, हमारे पास दो प्लेनेट आ गए, शनि और राहु, हमारे पास पूरी कुंडली है देखने के लिए, पर हमें मेन फोकस इस समय हमारा शनि और राहु पे होना चाहिए, शनि और राहु पे होना चाहिए मेन फोकस हमारा, ठीक है ना। तो अब अगर मेरे को देखना है कि इस समय या 2023 सितंबर से और अभी 2026 के बीच में क्या, है ना, क्या चल रहा होगा, अभी क्या चल रहा है और पीछे क्या चला होगा, 1-1.5 साल पहले, 2023 सितंबर से मान के चलिए आप, और अभी आगे क्या चलने वाला 26 तक का अभी हम देख रहे हैं मोटा मोटा, इसके आगे का भी देखेंगे, पर अभी इतना देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मैम हमने क्या देखा था, मैंने क्या बताया था इसमें, कुछ एक एक करके पॉइंट बताएं, फिर मैं उसको एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, मतलब डिकोड करके बताता हूँ कि मैंने कैसे हाँ किया सर, था। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन बताया था जॉब में, अच्छा, मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने बताया था करियर में या जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा इस दशा में, ठीक है। अब वो मैंने कैसे बताया होगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। अब ये देखिए कि हमारे पास जो राहु है ना उनकी स्थिति को देख, अच्छा शनि और राहु को पहले देखना है हमने, ठीक है ना। अब शनि जो है, अच्छा पिछली क्लास में मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी हाउस से हम पर्टिकुलर उस हाउस पे जा सकते हैं, जो भी हाउस हमें देखना है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लग्न से पीस ऑफ माइंड देखते हैं या हैप्पीनेस देखते हैं, वो चतुर्थ भाव से देखते हैं। करियर का चतुर्थ भाव वो 10th से चतुर्थ होगा, ऐसे कर करके मैंने बताया था ना, तो वो भी बात ध्यान में रखना। अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ। जैसे अब हमें शनि में राहु देखना है, पहली बात तो अभी तक हमने क्या सीखा, पहले शनि को डिकोड करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या क्या सीखा था पिछली क्लास में कि शनि के कोई भी प्लेनेट अच्छा बुरा है और स्ट्रॉन्ग वीक है, या और फिर वो और क्या वो रिजल्ट देगा, ये सब हमने सीख लिया था, है ना। अब शनि जो है वो द्वितीयेश और तृतीयेश, इस कुंडली के त्रिषणायेश है ना, मूल त्रिकोण भी त्रिषणाय, थर्ड हाउस में तो त्रिषणायेश है, और वो बैठे कहाँ है, पंचम भाव में। पहला नियम हमारा था कि त्रिषणाय का स्वामी यदि त्रिषणाय में ही चले जाए तो कुछ मेहनत के बाद फल देता है, बट अच्छा फल देगा। अभी त्रिषणाय का स्वामी होकर के त्रिषणाय में तो नहीं गया, ठीक है ना, ये बैठ गया पंचम भाव में, तो ये पंचम भाव को कुछ दिक्कत देगा, पहली बात, क्योंकि त्रिषणाय का स्वामी बैठा पंचम भाव से कुछ ना कुछ दिक्कत देगा, पहली चीज। दूसरी बात, अब ये नीच का बैठा है यहाँ पर, चलो अभी स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस को अलग पढ़ेंगे, पहले अच्छा और बुरा पढ़ते हैं। अच्छा, इन शनि को कोई देख रहा है या कोई संबंध बना रहा है, नहीं, ना इनको कोई शनि को कोई देख रहा है ना कोई इनसे संबंध बना रहा है, ठीक हो गया पहले। अच्छा, अब ये देखना है हमें कि इस शनि का डिस्पोजिटर कहाँ गया, हमें डिस्पोजिटर भी पढ़ा था कि हर ग्रह का जिस राशि में वो बैठा है उसका स्वामी कहाँ गया, तो शनि मंगल की राशि में बैठा है, मंगल लग्न में बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है, मित्र की राशि में लग्न में बैठा है, जुपिटर की राशि में, है ना, ये प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये शनि कौन कौन से हाउस को लिए हुए चल रहा है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद होगा आपको,
कि 6 8 12 3 6 8 12 भाव खराब है, 3 6 8 12 भाव खराब है, कोई भी प्लेनेट 3 6 8 12 को बताए तो वो खराब है। इनके अलावा जितने भी हाउसेज हैं, लग्न पंचम चतुर्थ सप्तम नवम एकादश, ये सब बढ़िया है। अब जैसे शनि जो है वो किन किन हाउसेज को लेके चल रहा है, तो वो सेकंड हाउस को लेके चल रहा है, थर्ड हाउस को लेके चल रहा है और फिफ्थ हाउस को लेके चल रहा है। पहली बात क्यों, क्योंकि सेकंड लॉर्ड का वो स्वामी, सेकंड लॉर्ड है वो, द्वितीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का भी स्वामी है, तो इसलिए थर्ड हाउस। पंचम भाव में बैठा है इसलिए पंचम भाव, तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस, ये 3 हाउस हमारे पास आ गए। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था कि वो नक्षत्र लेवल पे कहां है, मतलब उसका नक्षत्र अधिपति कौन है, सॉरी है ना, उसका नक्षत्र अधिपति कौन है। तो इसका शनि का नक्षत्र अधिपति शुक्र है, वो भरणी नक्षत्र में है क्योंकि, तो शुक्र नक्षत्राधिपति हो गया। अब शुक्र के जो भी हाउसेज होंगे उनको भी ये बताएगा शनि, तो शुक्र के हाउसेज कौन कौन से होंगे, एक तो छठा घर हो गया, क्यों, क्योंकि छठे घर में शुक्र की राशि वृषभ राशि है। एकादश हो गया, एकादश क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर भी शुक्र की राशि है। और शुक्र सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो द्वितीय भाव भी आ गया, तो द्वितीय भाव तो पहले भी था अब भी आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाए तो वो तो कोई बात नहीं। तो सेकंड हाउस हो गया। अब हाउस कौन कौन से हो गए, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 11th, ये हाउसेज हो गए, है ना, ये हाउसेज हो गए। ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और बताया था कि नवांश में वो ग्रह कहां बैठा है, तो नवांश में शनि बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि वो राशि लग्न में कहां है, इसको राशि तुल्य नवांश बोलते हैं। तो लग्न में वो राशि है 12th हाउस में, तो 12th हाउस के भी फल शनि देंगे, तो 12वां घर भी आ गया। तो हमारे पास कौन कौन से घर आ गए मोटे तौर पे, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये सारे घर आ गए ना। अब हाँ सर। अब इनमें अच्छे भाव कौन से, बुरे भाव कौन से, तो इसमें अच्छे भाव कौन कौन से हो गए, एक तो हमारे पास सेकंड हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, ये तो हो गए हमारे पास अच्छे भाव। बुरे भाव कौन कौन से हो गए, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 12th हाउस, ये हमारे पास बुरा भाव हो गए। इसका मतलब शनि अपनी दशा में कुछ अच्छा दे रहा है, कुछ बुरा दे रहा है, बुरा भी दे रहा है, क्योंकि 6 12 भी आ गया इसमें, ठीक है ना, 6 12 भी आ गया, 3 6 12, तो ये कुछ बुरा भी देगा और कुछ अच्छा भी देगा, क्योंकि 2 5 11 भी है। ठीक हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये अच्छा कब देगा और बुरा कब देगा, अब क्योंकि दोनों चीजें दे रहा है, वैसे हर कोई प्लैनेट दोनों ही चीजें देगा, हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लैनेट अच्छा अच्छा ही दे रहा है या बुरा बुरा ही दे रहा है, बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा कि अच्छा अच्छा ही दे रहा है या बुरा बुरा ही दे रहा है, बट अच्छे अच्छे में भी रेयर होता है, बुरे बुरे में भी, पर ज्यादातर में मिक्स होता है, तो मिक्स में ज्यादा बुरा है या ज्यादा अच्छा है वो देखना पड़ता है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात, अब जो अच्छा वाला पार्ट है वो अच्छा कब मिलेगा और जो बुरे वाला पार्ट है वो बुरा कब मिलेगा, तो वो डिपेंड करेगा अंतरदशा पर, क्योंकि अंतरदशा है मंत्री, मंत्री बदलते रहते हैं। अब मंत्री, जो मंत्री आएगा राजा के पास बुरे वाला, तो राजा और मंत्री मिलकर बुरा करेंगे, जो मंत्री आएगा अच्छे वाला, तो राजा और मंत्री मिलकर अच्छा करेंगे। बात समझ में आ रही? शनि की महादशा में जो अंतरदशा अब खराब आएगी उसमें वो खराब करेगा, जो अंतरदशा अच्छी आएगी उसमें अच्छा भी करेगा, ये भी पक्का है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, सर एक पूछना है सर, शनि -1 हो गया और राहु भी -1 हो गया, तो -1 प्लस होता है क्या, अच्छा रिजल्ट देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे माइनस प्लस नहीं करना, वो मैं अभी बता रहा हूँ ना, देखते रहो। अभी हमने शनि का एनालिसिस कर लिया ना। अच्छा, अब इस शनि को वीक और वीक और स्ट्रॉन्ग में भी एक बार देख लो, जो हमने पिछली क्लास में करा था। शनि पंचम भाव में बैठे, ये तो अच्छी बात, ये मेष राशि में बैठे, ये एक वीक वाला पॉइंट हो गया, मेष राशि नीच की राशि में बैठे है ना, पिछली क्लास में करा था ना, डेबिलिटेड लीडर। ठीक हो गया। दूसरा, ये शनि लग्न के डिग्री के से दूर है, 11 डिग्री दूर है, ठीक है ना, तो मतलब मध्यम दूरी पे है, तो मध्यम क्या, काफी लगभग संधि के पास आ गए काफी, तो वैसे तो, पर मतलब इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ लगने की डिग्री वाले मेथड से भी नहीं कह सकते, ये तरीका है अपना स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस लगने की डिग्री से देखने का, तो ये क्लियर हो गया। यहां से भी शनि थोड़े वीक पाए जा रहे हैं। अच्छा चलो, अब और सूर्य के नजदीक है शनि, ये भी हमने पढ़ा था ना कि सूर्य के प्लैनेट जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा वीक होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा बनी होगा, तो सूर्य के नजदीक है, तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीक है।
ये वीक वाला और ये अच्छे बुरे वाला। अच्छे बुरे वाले में और स्ट्रॉन्ग वीक वाले में कंफ्यूज मत होना, दोनों पॉइंट अलग अलग बताए थे मैंने, है ना। शनि के हो गया ना। अब स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस भी हो गई। तो स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस की अगर देखा जाए तो ये शनि वीक है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये शनि वीक है, यही तो कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पॉइंट आ रहे हैं वो वीक की तरफ आ रहे हैं ना। हाँ सर। क्योंकि सूर्य के नजदीक है, लगने की डिग्री से दूर है, नीच का है, ये सारे पॉइंट हमारे वीक वाले हो गए, तो शनि वीक है। शनि अपना फल देने में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फल नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, पहली चीज। चलो ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस हो गया और अच्छा बुरा हो गया, ठीक हो गया। सर ये अभी 5th हाउस में बैठा है और वीक है, तो अच्छा है? मैम सिर्फ 5th हाउस में बैठने से वीक हो गया तो ये अच्छा हो गया, ये नहीं कह सकते ना। मैंने अभी कितने पॉइंट बताए आपको। पहले हाँ मैंने बहुत। ये बताया कि वो फल कहाँ कहाँ के दे रहा है, वो 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, हाँ 12th हाउस। तो इनमें बुरे भाव भी हैं, अच्छे भाव भी हैं, तो ये बुरा फल भी दे रहा है, अच्छे फल भी दे रहा है, पर ये अच्छा जो फिर। भी फल दे रहा है वो उतने इफेक्टिव नहीं दे रहा। अभी तक मैं कैसे कर रहा हूं, समझ नहीं आई आपको बात? आप हाँ सर। ये बात समझ में आई ना कि शनि जो है वो पहले तो हमने देखा कि वो फल दे क्या रहे हैं। हमने देखा कि वो अच्छे भी दे रहे हैं, बुरे भी दे रहे हैं। अब हमने देखा स्ट्रांग है कि वीक है, तो हम देख रहे हैं कि वो वीक है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वीक में भी बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है ना। मतलब ये समझ लो आप मिड, मतलब न्यूट्रल और वीक के बीच में है लगभग लगभग, ये मान के चलो आप। मतलब ये शनि अगर रिजल्ट के मामले में मान के चलो आप, तो 40% के आसपास फल दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस की बात कर रहा हूं, 40% के आसपास, ठीक है ना, 35-40%। अब तो ये तो हो गई फल की बात। तो ये इतना फल देंगे, किन हाउसेस का देंगे? उन्हीं हाउसेस का देंगे जो हाउसेस ये दे रहे हैं, 2nd हाउस, 3rd हाउस, जो भी हमने करा, जिसमें कि वीक और जिसमें कि बुरे और अच्छे रिजल्ट दोनों थे, दोनों देंगे। पर वो दोनों की इंटेंसिटी 40-45% जो भी आ रही है उतनी ही देंगे। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक हो गया। अब राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु की। अब राहु कहां कहां के फल दे रहे हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो राहु हमें फल दे रहे हैं। अच्छा, राहु केतु का मैंने अलग बताया था ना कि राहु केतु कैसे फल देते हैं। तो राहु केतु कैसे फल देते हैं? जिसके साथ वो बैठते हैं, जिस राशि में वो बैठते हैं, जिसको वो जो उनको देखते हैं, उन सब का फल राहु केतु देते हैं। अब राहु का देखो, राहु शनि की राशि में बैठे और शनि पंचम में बैठे, तो राहु शनि का फल तो देंगे ही, यानी 2nd हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस का फल तो देंगे ही, क्योंकि राहु शनि की तरह काम कर रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट। दूसरा, राहु चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठे हैं। चंद्रमा क्या है? 8th लॉर्ड है। शुक्र क्या है? 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। तो राहु 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस को तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ वो अब 8th का भी देगा, 6th का भी देगा और 11th हाउस का भी देगा। और शनि ही राहु को देख रहे हैं बस, और कोई देख भी नहीं रहा। तो 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस तो आ ही गया था, ठीक है। तो राहु कुल मिला के कितने कितने हाउसेस के फल दे रहे हैं? 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, इन सब के फल दे रहे हैं। यही तो फल दे रहे हैं। सबको समझ में हाँ आ रही है? सर। मनीष जी, रजत जी, यहाँ तक कोई समस्या हो तो मेरे को बता दो। हाँ जी सर, आ रही सर समझ। ठीक है, मनीष जी समझ में ओके आ है रही है? सर, ओके है सर, ओके है जी। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गई इसकी बात, किसकी? हमारे राहु की। अब इसका अगर नक्षत्र लेवल पे भी देखे ना, तो नक्षत्र लेवल पे भी देख सकते हैं। जैसे राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के हैं, मंगल के नक्षत्र के हैं, तो मंगल के भी फल देंगे, यानी पंचम भाव, क्योंकि पंचमेश है मंगल, द्वादशेश है मंगल, तो 12th हाउस, और लग्न में बैठे हैं तो लग्न का भी फल इसमें जोड़ लो। ये सारे फल भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर कितने भाव हो गए? ये सारे भाव। अब इनमें बुरे भाव कौन से हो गए? तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये हो गए बुरे भाव। अच्छे भाव कौन से हो गए? 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस, ये अच्छे भाव हो गए। हो गए कि नहीं? हाँ सर। और जो नवांश तुल्य राशि वाला है उसमें देखो, राहु बैठे हैं कन्या राशि में, कन्या राशि लग्न में है 10th हाउस में, तो 10th हाउस के फल भी दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव भाव है। तो लग्न पॉजिटिव है, 2nd पॉजिटिव है, 3rd पॉजिटिव है, 5th पॉजिटिव है और 10th 11th पॉजिटिव है। बट इसमें नेगेटिव क्या है? 3, 6, 8, 12, ये नेगेटिव, ठीक है ना।
पॉजिटिवनेस भी है, नेगेटिवनेस भी है। नेगेटिवनेस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया था ना 6 8 12 अगर तीनों जुड़ गए, 3 6 8 12 चारों जुड़ गए तो ये सबसे ज्यादा खराब हो जाता है मामला। 6 12 या 6 8 ये जुड़े आपस में तो ये कम है। अगर 6 8 12 जुड़ गए, 3 6 8 12 जुड़ गए तो ये सबसे ज्यादा खराब है। तो ये वाली सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कहने का मतलब है अब राहु भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है, जिसमें से कि नेगेटिव ज्यादा है। तो अब राहु शनि का ना पॉजिटिव वाला जो है वो चलो वो भी देंगे, पॉजिटिव वाला भी देंगे क्योंकि राहु में पॉजिटिवनेस भी है, तो शनि राहु मिलके पॉजिटिव भी देंगे, बट नेगेटिव ज्यादा देंगे, नेगेटिव भी ज्यादा देंगे। ठीक है ना। अब शनि, अच्छा अगर ये राहु सिर्फ पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते ही ना, मान लो इसमें 6 8 12 3 6 8 12 ना होता, सिर्फ पॉजिटिव ही हाउसेज होते, तो फिर शनि के साथ मिलके ये सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट देते जो शनि के पॉजिटिव हाउसेज वाले रिजल्ट थे। पर अब क्योंकि राहु भी नेगेटिव दे रहे हैं तो यहां पर ये नेगेटिव भी देंगे। अच्छा, अब शनि ये क्या बोलते हैं, राहु की अंतरदशा का हम अभी फल देखते हैं। राहु की अंतरदशा, क्योंकि शनि की महादशा का क्यों, वो तो हमें देखना है, वो तो 19 साल चलना ही है हमें। मेन अभी ये जो 2.5-3 साल का समय था जो ये अभी चल रहा है, जो 2026 तक का चल रहा है, ये इसमें हमें मेन जो फोकस रखना है वो तो अभी का ये रखना है, क्योंकि मैंने कहा था ना 2023 सितंबर से लेकर ये जो अभी है 2026 तक का, ये हमें मेन देखना है अभी तो, है ना। तो राहु की अंतरदशा देख रहे हैं हम। तो अब राहु जो है क्या वो 10th हाउस बता रहे हैं? यस। करियर से रिलेटेड वो फल बता रहे हैं। क्या वो 8th हाउस भी बता रहे हैं? यस। 8th हाउस क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बदलाव। अब बदलाव करियर में, फाइनेंस में 2nd हाउस, 3rd हाउस ट्रेवल में, इन सब हाउसेस से कनेक्टेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यस होगी। ये राहु अभी तो हमने उतना आगे पढ़ा नहीं है जेमिनी वगैरह, उसमें अगर आप, मैं उसमें से भी मैं आपको कंफर्म करूंगा कि ये राहु 10th हाउस के फल, 10th हाउस के एक और पॉइंट से ज्यादा दे रहे हैं। वो मैं जब जेमिनी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। बट यहां से आप इतना समझो कि 10th हाउस के तो फल वो दे ही रहे हैं और 8th हाउस के भी दे रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन वो बता रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन इस राहु के अंतरदशा में करियर में या जॉब में हुआ होगा, जिसकी वजह से 3rd हाउस में भी ट्रांसफॉर्म, यानी कुछ ट्रैवलिंग या उसमें भी कुछ बदलाव हुए होंगे और इन सब चीजों में, है ना। तो उन्होंने कंफर्म करा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैम हमने क्या बोला था? दूसरा सर वेल्थ के रिलेटेड। वेल्थ का क्या बोला था? वेल्थ का, वेल्थ का सर वो जो पैसे से रिलेटेड फ्रॉड। अच्छा हाँ। तो दूसरा पॉइंट हमने बोला कि इनका राहु में कुछ फाइनेंशियल कुछ फ्रॉड हुआ है ना, कुछ इनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया है, हुआ होगा, ऐसा हमने बोला। क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो राहु है एक तो वो अपने आप में कारक है उस चीज के ना। राहु फ्रॉड करने के या करवा, मतलब या तो राहु में व्यक्ति फ्रॉड करेगा या उसके साथ होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो हाउसेस कौन कौन से बता रहा है। अब जैसे यहाँ पर राहु क्या है कि वो 2nd हाउस में बैठे हैं, तो वेल्थ, क्योंकि बैठने का फल सबसे ज्यादा है, बताया था ना। कोई भी राशि, ग्रह की राशि जहां का भी वो स्वामी है, उसके फल वो बाद में देगा, पहले वो फल देगा जहां वो बैठा है, वहां के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फल देगा जहां वो बैठा है ना। ये इंसान पे भी बात अप्लाई होती है। जैसे आपके, मैंने बताया ना, जैसे आपके 2 घर हैं, मान लीजिए एक घर आपका पुणे में है और एक घर आपका जो है अमरावती में है, और आप रहते हैं अमरावती वाले में, पुणे वाले में वाला घर भी आपका है पर रहते आप अमरावती वाले में, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपका कौन से घर में होगा? अमरावती वाले पे, क्योंकि वहां रह रहे हैं। ऐसे ही ग्रहों का भी होता है। अब जैसे शनि जो है वो द्वितीय भी है, तृतीय भी है, पर वो पंचम में बैठे हैं, तो उनका 2nd हाउस का भी घर है, 3rd हाउस का भी घर है, पर वो पंचम में बैठे हैं, तो पंचम का फल वो पहले और सबसे ज्यादा देंगे।
फिर वो मूल त्रिकोण का देंगे यानी थर्ड हाउस का, फिर वो सेकंड हाउस का देंगे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना। तो चलो ये तो बात हो गई ना क्लियर। अच्छा तो अब राहु बैठने का फल सबसे, तो वेल्थ से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, और वो बैठे भी शुक्र के साथ है, शुक्र जो वेल्थ के कारक भी होते हैं, ठीक है ना। और शनि की राशि में बैठे, शनि उनको देख भी रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बन रहा है ना हिसाब किताब। तो सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और इसके साथ 3 6 8 12 हो गया, राहु में 3 6 8 12 हो गया, मैंने बताया ना नेगेटिव हो गया ना। अब उस नेगेटिव में जब 3 6 8 12 हो गया, तो उसमें कुछ वेल्थ में कुछ प्रॉब्लम, वो फाइनेंस से रिलेटेड वो फ्रॉड कुछ बता रहा है। तो मैंने कहा कि इनके साथ कुछ राहु में फ्रॉड, तो उन्होंने कंफर्म करा कि क्या हो गया था, क्या हो गया था ना। सर वो खेती में उन्होंने बेचा है, मगर वो चेक जो मिले हैं वो बाउंस होते हैं। हाँ मतलब उन्होंने किसी को अपनी कोई जमीन बेची, और वो जिसको बेची उसने चेक वगैरह दिए कि इससे आप कैश करा लीजिएगा, और वो चेक जो है वो कैश नहीं हो रहे, वो मतलब वो बाउंस हो रहे हैं, मतलब जो भी है। तो अब ये कहां से आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, साइन या चेक, ये सब कहां, ये थर्ड हाउस है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर या जो भी चीजें हैं, ये थर्ड हाउस है, ठीक है ना। तो थर्ड हाउस भी राहु बता रहे हैं ना, डिस्पोजिटर है ना शनि, तो उस हिसाब से थर्ड हाउस आ रहा था ना। तो थर्ड हाउस आ रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है, हुआ चेक में या डॉक्यूमेंटेशन, और वो किस चीज से रिलेटेड हुआ, वेल्थ से रिलेटेड हुआ, वेल्थ नहीं मिल रही सेकंड हाउस, क्योंकि वहां वो बैठे 6 8 12। तो ये दूसरी प्रिडिक्शन थी। तीसरी मैम और क्या बताया था, सर वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन वो सब हो रहा है। वो तो चलो अभी गोचर वगैरह हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, पर हाँ यहां से भी आपको थोड़ा मैं एक दो पॉइंट बता देता हूं। देखो कभी भी राहु मून का कनेक्शन हो, कभी भी राहु मून का कनेक्शन हो, या शनि मून सैटर्न और मून का हो, शनि चंद्रमा का योग हो, या चंद्र राहु का योग हो, और उस केस में राहु की या शनि की दशा अंतरदशा आ जाए, जैसे मान लीजिए चंद्र शनि का योग है और शनि की दशा अंतरदशा आ गई, या राहु चंद्र का योग है और राहु की दशा अंतरदशा आ जाए, तो उस केस में ये एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये वाली चीजें होती हैं, मेंटल इश्यूज होती हैं। ये अगर लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख भी सकते हो। ये योग है बेसिकली के मतलब इसको ट्रांजिट से भी कंफर्म करना पड़ता है, बट एक नॉर्मल सी बात है कि चंद्र राहु का योग हो या चंद्र शनि का योग हो, और उस इसमें शनि की दशांतर दशा आ जाए, यदि चंद्र शनि का है तो शनि की दशांतर दशा आ जाए, चंद्र राहु का है तो राहु की दशांतर दशा आ जाए, तो इस केस में ये होता है मेंटली। क्यों होता है, क्योंकि राहु को शनि या चंद्रमा को शनि या राहु पीड़ित करते हैं, शनि विषयोग बनाते हैं, राहु भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इल्यूजन और वो सब मेंटली मतलब प्रॉब्लम देती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन और मस्तिष्क है ना, तो मन और मस्तिष्क को पीड़ित करते हैं शनि और राहु मेनली, ठीक है ना। जुपिटर अच्छा करते हैं, जुपिटर अच्छा करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा जुपिटर करते हैं, इसी पर विपरीत, इसके विपरीत राहु और शनि सबसे ज्यादा खराब करते हैं। तो राहु और शनि की दशांतर दशा हो और योग हो और दशांतर दशा हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसमें ज्यादा नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम तब आती है यदि गोचर, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, यदि वो चंद्रमा के आसपास यानी 7.5 हो, या राहु का गोचर चंद्रमा क्या उस पे हो, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब गोचर पढ़ेंगे उससे वो डबल कंफर्म होती है। तो मेरे को यहाँ से डबल कंफर्म हो रहा था, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और चंद्र राहु का युति है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो वो मैंने मेंटल इश्यूज पहले ही बोल दिया था कि मेंटल इश्यूज इस टाइम पर हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बोली, तो वो आपको मैंने उसका एक ओवरव्यू दिया कि वो कैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कुंडली को पढ़ा कैसे जाता है, जितने अभी तक हमने सूत्र पढ़े हैं उतनों में से बताया मैंने आपको। इसमें और भी चीजें जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें और भी आपको समझ में आएगा कि इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं अभी तो, बट इसमें हम मोटे तौर पर अभी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें आप ये चीज देखिए